हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल S4E क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास जो क्लास 11th का जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 2 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका जो टॉपिक है हमारा एक छूट गया था, वो हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक का नाम है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होती हैं और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन एक आता है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमेंशंस। डायमेंशन से आप लोग क्या समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से देखना है। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी are the powers to which the fundamental quantities are to be raised to represent that physical quantity। आप बोलोगे ये सर ने क्या बोल दिया, हमें तो कुछ पता नहीं चला। क्लियर है। तो सबसे पहले आप समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या थी। देखिए, आपके पास 7 बेसिक यूनिट्स बने थे आपके, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो। 7 बेसिक यूनिट्स बने थे। ठीक है, 7 जैसे आपको याद होगा, लेंथ की, मास की, टाइम की, ठीक है, करंट की आपके पास थी यूनिट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की थी आपके पास, टेम्परेचर की थी। अब जब ये सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, जब आप इसको रेज टू पावर में लिखते हो और इनक्लोज करते हो किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे लेंथ मैंने ले लिया और इसकी पावर मैंने लगा दी 1। जब आप इस तरह से चीजें करते हो तो ये बन जाती हैं उस क्वांटिटी की क्या दोस्तों, डायमेंशंस जो है वो बन जाती है। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमेंशन फार्मूला। तो दोस्तों, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, जब आप उस फिजिकल क्वांटिटी को आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हो, दैट विद आप उससे बोल देते हैं कि ये एक डायमेंशनल फार्मूला बन गया किसी क्वांटिटी का। ठीक है, अब इसको समझना है कि डेफिनेशन में क्या लिखा है। द एक्सप्रेशन जो हमें शो करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज को उनकी पावर के साथ, ठीक है, ठीक है, इज नोन एज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एरिया का लिया, मैंने यहाँ पर सिर्फ MLT लिखा हुआ। देखिए, एरिया होता क्या है, एरिया होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ। ठीक है, क्लियर। तो लेंथ क्रॉस ब्रेथ जो है वो हमारा एरिया होता है। तो आप ध्यान से समझिए एक बार, जब आप यहाँ लिखोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, वो भी लेंथ की टर्म में होगी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, डायमेंशन फार्मूला L का स्क्वायर बन जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। तो दिस विल गिव यू द डायमेंशन फार्मूला ऑफ योर एरिया। बट हम इसे लिखते कैसे हैं, इस तरह से, m के ऊपर पावर 0, L के ऊपर पावर 2, T के ऊपर पावर 0। इसका मतलब ये हुआ कि मास यहाँ कुछ नहीं है, लेंथ 2 बार है और टाइम जो है वो भी 0 है। यही हमारा लिखने का तरीका होता है इसको। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमेंशनल इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन इक्वेशंस क्या होती है, जब वो वाली इक्वेशन, जब आप किसी चीज के सिंबल को जो है वो लिखोगे, उन डायमेंशन फॉर्मूला मतलब उसका निकाल के आप उनको सिंबल की टर्म में लिखोगे, दिस विल रिप्रेजेंट्स योर डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। जब आप उसकी डायमेंशन फॉर्मूले को निकाल के आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे MLT की टर्म में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक डायमेंशन इक्वेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन जो है वो समझ आ रही होगी। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रही होगी तो आगे हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम आपको और जो है वो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो क्या कहता है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप कोई फार्मूला लेते हो, ठीक है, तो फार्मूला लेते हो उन दोनों की साइड। सपोज करो आप कोई फार्मूला ले लिया आपने इन टर्म्स ऑफ, ऐसे ही मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि ये आपके पास M है, ये आपके पास L है, ये आपके पास T है। कोई ये एक फार्मूला है, इसकी इसकी डायमेंशंस जो होंगी, देखो मैं आपको इस तरह से बताता हूँ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन जो है वो मिल जाए इसकी। हालांकि ये वाला फार्मूला जो है हम लोग एक बार एग्जांपल से भी निकालेंगे ताकि हमें और जो है वो इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो मिल सके। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना है। ओ सॉरी, यहाँ से आ गया पेन आपके नीचे। ठीक है, सो मान लो कि आपके पास जब आपने स्टार्ट किया तो आपके पास यहाँ जो है वो A है।
ठीक है, और यहाँ आपके पास b है, यहाँ आपके पास c है। ठीक है, तो जब फॉर्मूला इज इक्वल टू करोगे तो यहाँ m की पावर x y और z मैंने ली है। तो अकॉर्डिंग टू इस रिलेशन को समझाने के लिए क्या कहा गया है कि अगर आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या कहेगा कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रेज टू पावर होंगी, जैसे a जो होगी वो x के बराबर होगी, ठीक है, b जो होगी, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आ गया आपके पास, b जो होगी वो आपकी y के बराबर होगी, एंड और c जो होगी वो z के बराबर होगी। क्लियर? तो यही है हमारा सारा सिस्टम या सारा प्रोसीजर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ध्यान से याद रखिएगा इसको। क्लियर? चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें अब डायमेंशन फॉर्मूला जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एरिया का मैंने आपको वहीं पर समझा दिया था, हम वॉल्यूम से चलेंगे। तो वॉल्यूम होगा नंबर 1, हमारे पास आ गई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का सबको पता है, वॉल्यूम होती है लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट। अब लेकिन ये तीनों चीजें लेंथ में होंगी क्योंकि हमें इसकी डायमेंशन देनी है। तो डायमेंशन किससे दोगे? लेंथ, ये भी लेंथ में होगी, ये भी लेंथ में होगी, और आपकी ये भी लेंथ में होगी। तीनों बन जाएंगी, क्या बनेंगी तीनों? एल का क्यू। क्लियर? तो ये इसकी क्या होगी? डायमेंशन फार्मूला बन गया आपका वॉल्यूम का। क्लियर? नंबर 2, अब इससे थोड़ा और लेते हैं कोई, आप समझ करो, आप वर्क की ले रहे हो, वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके लिए आपको फोर्स की आनी चाहिए, फिर डिस्टेंस तो आप निकालोगे 1 मिनट में। तो सबसे पहले हम फोर्स की सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फोर्स की क्या होगी? अब फोर्स होती है मास इनटू एक्सलरेशन, आपने पढ़ी होगी, फोर्स की डेफिनेशन यही होती है। अब एक्सलरेशन क्या होती है? उसके लिए आपको एक्सलरेशन की आनी चाहिए डायमेंशन। एक्सलरेशन होती है आपकी, जिसे हम ए लिखते हैं, जिसे आप लोग v बाई टी कहते हैं। देखो, ए जो होता है वो वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी आपका स्पीड के बराबर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत ही अच्छी, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस एल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 2 बार टाइम आ गया आपका, ये एल टी ऊपर। तो ये एक्सलरेशन की आ गई। आप मास का लिखोगे m, और एक्सलरेशन का आपका आ जाएगा एल टी माइनस 2। तो इसकी टोटल क्या बन जाएगी फोर्स की? एम एल टी माइनस 2। These are the dimensions of the work. So dear students, एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने आपको फोर्स की डायमेंशन जो है वो करवा दी थी। तो जो वर्क की डायमेंशन होगी वो फोर्स से निकलेंगी। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक्चुअली मैंने गड़बड़ी कर दी थी वहां पर, तो आप देख लें थोड़ा सा। ठीक है, हमने फोर्स की वहां निकाल ली थी वैसे। ठीक है, तो ये फोर्स की आपको पता है m इंटू ए, तो मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डी लगेगा, यहाँ पर डी एल लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कमी थी, तो वो पहले वाली जो है वो रह गई थी, वो इसीलिए आपको मैंने बता दी। क्लियर? तो यहाँ से हम देखेंगे, ये आ गया एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। ये आपकी किसकी बन गई? दीज आर आपके वर्क की डायमेंशंस। क्लियर? आई होप आपको समझ लग गई होगी। चलिए आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम उसके आगे करेंगे, कोई भी आप एग्जांपल ले लो। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अब मैंने ले ली एग्जांपल प्रेशर की। तो स्टूडेंट्स, प्रेशर लिखेंगे यहाँ पर पी आर ई डबल एस यू आर। प्रेशर होता है आपका फोर्स बाय एरिया। ठीक है, क्लियर? तो फोर्स बाय एरिया अगर प्रेशर होता है तो फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये दोबारा वही आ जाएगा, एम एल टी माइनस 2, है ना? यही थी ना फोर्स की, क्या थी डायमेंशन? एम एल टी माइनस 2। एरिया की आपकी होगी लेंथ स्क्वायर। जब ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये? एम इंटू एल। 1 पहले थी पावर, अब 2 माइनस होगी बीच में से, टी ऑलरेडी माइनस 2 में है, तो पावर क्या बन जाएगी? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2।
ये आ गया आपका ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ लग गई होगी। चलिए आगे चलेंगे थोड़ा सा और। एक मैं और करूंगा आपके सामने, आप देखिए एक बार ध्यान से, तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, सपोज करो वी हैव सरफेस एनर्जी भी होती है हमारे पास एक सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी निकालने के लिए देखो इसका फार्मूला जो है वो मुझे पता है, थोड़ा सा आपको ये लर्न करना होगा। अब सरफेस एनर्जी होती है एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी बाय एरिया। अब एनर्जी की आप कोई भी डेफिनेशन लगा लो, ठीक है। अगर आप 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर भी लेते हो एनर्जी का, तो यहाँ आपके सामने क्या बन जाएगा, मास का आ जाएगा m, वेलोसिटी का स्क्वायर, अब वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा m इंटू एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आप यहीं इसको ऐसे लिख दो, m एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा m इंटू टी माइनस टू, ठीक है, m इंटू टी माइनस टू, और l आपका 0 होगा यहाँ पर। क्लियर? ये इसकी डायमेंशन फार्मूला होगी। अब कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, उसके साथ मैं लिख भी दूंगा फार्मूले, आप एक बार ट्राई करके देखिए कि आपसे निकलता है कि नहीं निकलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो घर पे करने हैं वो देखिए एक बार। सबसे पहले तो आप लोग घर पे करेंगे, मैं आपको फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, स्ट्रेस का करेंगे नंबर 1, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस होता है, इसका प्रेशर के यूनिट के बराबर ही होता है, आप ऐसा लिख लेंगे, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। नंबर 2 आपने लिखना है टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क जो होती है वो होती है फोर्स इनटू लेंथ, एक ये आप लोग करिए। नंबर 3 आप लोगों ने करना है पावर, पावर आप सबको पता है वर्क अपॉन टाइम, ये भी अपने घर से कर लेना है, ताकि आपको थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको जल्दी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। वो सबसे लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप एक लीनियर मोमेंटम कीजिए, लीनियर मोमेंटम होगा आपका मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। नंबर 5 आप लोग घर पे कीजिए, और आप कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट कर लो, चलो वेलोसिटी ग्रेडियंट कर लीजिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो हमारे पास जो होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 5 जो है वो आपने होमवर्क कर लेनी है, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपसे निकली है कि नहीं निकली है, ताकि आप लोगों को जो है वो मेरा टॉपिक समझ लगा है या नहीं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कहा था कि हमें करेक्टनेस जो है वो चेक करनी पड़ती है, कभी कभार ऐसा वाला क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे आज, देखते हैं हमारे पास क्या जो आंसर आता है। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की जो है करेक्टनेस जो है वो चेक करनी है। चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन जो है वो किसकी है, मोशन की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ एस क्या होता है हमारे पास, एस होता है डिस्टेंस, ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पर, एस होता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला तो एल आ गया, क्लियर। आगे होता है, और क्या होता है हमारे पास, u, यहाँ होती है वेलोसिटी, क्लियर। वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, अभी मैंने आपको बताया था, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव टाइम, टाइम का होता है हमारे पास टी, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का हमारा कुछ नहीं होता, टाइम के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, तो एल टी माइनस टू, ठीक है। बिकॉज एक्सीलरेशन होती है हमारे पास, एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है वी बाई टी, क्लियर, ठीक।
तो ये हमारे पास सारे जो हैं वो आ चुके हैं। और 1/2 एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम इस सारी वैल्यू को जो है इस फॉर्मूले में जो है वो आपने पुट कर देना है। देखेंगे हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा। चल देखें, तो एस की जगह मैंने लिख दिया एल, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, ठीक है, इंटू टाइम टी प्लस, ठीक है, प्लस एसलेशन एल टी माइनस 2 इंटू, यहाँ लिख देंगे टाइम का स्क्वायर। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर और ये दो पावर जो है ये तो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ से टी की पावर 1, ये भी जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, एल इक्वल टू एल प्लस एल, ठीक है। और आप इसे दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हो, जो एल है वो आपका किसके बराबर है, यहाँ एल की पावर 0 है, ऐसा बोल सकते हो। और आपने एक ला पढ़ा था, अब एल प्लस एल जो है डायमेंशन में आपने ये समझना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डायमेंशन में आपने ये समझना है कि एल प्लस एल किया तो वो लेंथ ही बनेगी। आपको ये क्लैरिफिकेशन होगी सर ने 2L क्यों नहीं लिखा, बच्चे यहाँ पर नहीं आना है, बिकॉज लेंथ जमा लेंथ करेंगे तो लेंथ ही बनेगी दोबारा। हाँ ये हो सकता है, देखो 10 मीटर जमा 5 मीटर करते हो, आंसर जो है वो 20 मीटर ही आएगा। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बट मीटर जो है ये डायमेंशन है, तो मीटर जो है वो चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ मीटर स्क्वेयर तब होता है जब एल मल्टीप्लाई एल हो, बट यहाँ प्लस हो रहा है तो क्वांटिटी जो है वो सेम की सेम रहती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास एल ओनली। ठीक है, तो यही हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। वो 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए वो जरूर घर पे निकालें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अगर कोई भी अपना सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू। स्टे होम, स्टे सेफ।